गांव के एक कच्चे मकान में गुर्बत अपनी इंतहा पर थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और टूटी फूटी चारपाइयाँ, यही इनका कुल असासा था। मकान के अंदर एक औरत अपने 3 छोटे बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था, हवा तेज थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे, मगर इसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक आवाज इसके बच्चों के खाली पेट से निकलने वाली सिसकियां थी। माँ, बहुत भूख लगी है, छोटे बेटे रमीज ने रोते हुए कहा। इसका पेट खाली था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और आवाज कमजोरी के बायस कपकपा रही थी। औरत ने रमीज को सीने से लगा लिया और प्यार से इसके बाल सहलाने लगी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। चूल्हा बुझा हुआ था, बर्तन खाली थे और आटे की बोरी कई दिनों पहले ख़त्म हो चुकी थी। घर में कुछ भी नहीं था जिसे पकाकर बच्चों का पेट भरा जा सके। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला। इसका शौहर रहमत था, जो दिन भर काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा था। इसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में थकन और चेहरे पर गहरी उदासी थी। कुछ मिला? औरत ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। रहमत ने सर झुका लिया। नहीं, आज भी कुछ नहीं मिला। इसने अफसुर्दगी से कहा। हम कब तक इस हाल में रहेंगे रहमत? बच्चे भूखे हैं, मैं कब तक इनके रोने की आवाज़ें सुनूंगी? औरत की आंखों में आंसू आ गए। रहमत ने बेबसी से आसपास देखा, फिर अचानक याद आया कि वो रास्ते में कचरे के ढेर के पास से गुजरा था, जहाँ कुछ आलू के छिलके पड़े थे। वो फौरन पलटा और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो हाथ में आलूओं के चंद गले सड़े छिलके लेकर वापस आया और बीवी के हाथ में रख दिए। ये ले जाओ, कुछ तो है खाने के लिए, रहमत ने दुख से कहा। औरत ने वो छिलके देखे और एक गहरी सांस ली। इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसने चूल्हा जलाया, पानी में नमक डाला और इन छिलकों को पकाने लगी। बच्चों को बहलाने के लिए वो इनसे हंस कर बात करने लगी, लेकिन दिल में दर्द का तूफान था। जब खाने के लिए कुछ तैयार हो गया तो इसने वही पतले आलूओं के छिलकों का शोरबा बच्चों के आगे रखा। तीनों बच्चों ने झट से प्यालियां पकड़ ली और जल्दी जल्दी खाने लगे। भूख ने इन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था कि वो ये भी महसूस न कर सके कि वो क्या खा रहे हैं। रात के पिछले पहर रहमत चारपाई पर लेटा था, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो अपनी बीवी और बच्चों का पेट कैसे भरे। सुबह से भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी। दिल में एक खौफनाक सोच आई, अगर मैं इन सब को छोड़कर चला जाऊं तो। ये ख्याल आते ही वो झटके से उठ बैठा। बीवी और बच्चों की तरफ देखा, जो फाका ज़दा चेहरों के साथ सो रहे थे। वो इनके करीब आया, बच्चों के सिरों पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रहमत दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। इसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो इसकी बीवी ज़मीन पर पुरानी चादर ओढ़े बेसुध पड़ी थी, जैसे दिन भर की थकन और भूख ने इसे निढाल कर दिया हो। बच्चे एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे, लेकिन इनके चेहरे भूख की शिद्दत को बयान कर रहे थे। रहमत का दिल चाह कि वो वापस जा अपनी बीवी के पास बैठे, इसे तसल्ली दे, अपने बच्चों को सीने से लगा ले, मगर हकीकत बहुत जालिम थी। अगर वो यहीं रहा तो इन सब की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाएगी। शायद मेरे जाने से ये लोग किसी और से मदद मांग लें, शायद कोई इन पर तरस खा ले। इसने खुद को तसल्ली दी और दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में वो बेमकसद सड़कों पर चलने लगा। आंखों में आंसू थे, दिल बोझल था, मगर वो बेबस था। वो नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, बस चलता जा रहा था। इधर अंदर जब फजर के करीब बच्चों की आँख खुली तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को बुलाया। माँ, भूख लगी है, रमीज ने रोते हुए कहा। औरत ने आंखें खोली, मगर कमजोरी के बायस ज्यादा हिल न सकी। रात से इसने कुछ भी नहीं खाया था और अपने काहत इस पर कालिब आ चुकी थी, मगर वो बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? इसने धीरे से पूछा। बच्चों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर रहमत कहीं नजर न आया। सबके चेहरों पर खौफ फैल गया। अब्बू हमें छोड़कर चले गए, रमीज ने सिसकी ली। औरत ने जल्दी से खुद को संभाला। वो खुद टूट रही थी, मगर अपने बच्चों को टूटने नहीं दे सकती थी। इसे सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो उठी, कपड़े झाड़े और बाहर निकली। मोहल्ले में हर कोई जानता था कि वो कितनी मजबूर थी।
मगर किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। दरवाजे खटखटाने का इसमें हौसला नहीं था, क्योंकि पहले भी जब इसने मदद मांगी थी लोगों ने इसे बेइज्जत करके वापस भेज दिया था। वापसी पर इसकी नज़र कुछ रंग बिरंगे पत्थरों पर पड़ी जो बारिश के पानी में धुले हुए चमक रहे थे। इसे अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं बच्चों को धोखा दे दूं। ये सोचते इसने वो पत्थर उठा लिए और जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गई। माँ ने एक पुरानी देचकी निकाली, पानी भरा और इन रंगीन पत्थरों को इसमें डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चों को पास बिठाकर मुस्कुराकर बोली, देखो माँ आज तुम्हारे लिए मज़ेदार सालन बना रही है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, अभी तैयार हो जाएगा। मासूम बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आई। वो चूल्हे को देखने लगे जहाँ हल्की हल्की आंच पर पानी उबाल खा रहा था। बच्चे खुश थे कि खाना बन रहा है, मगर वो क्या जानते थे कि इनकी माँ के पास खाने को कुछ भी नहीं था। भूख की शिद्दत से बच्चे एक एक करके वहीं चूल्हे के करीब बैठे बैठे सो गए और माँ इनके मासूम चेहरों को देखकर रो पड़ी। या अल्लाह, मेरे बच्चों की मदद कर दे। इसने हाथ उठा दिए। सुबह जब इसकी आँख खोली तो एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। वो हैरान होकर उठी, देचकी का ढक्कन खोला तो इसके हाथ कांप गए। देचकी के अंदर गर्मा गर्म खुशबूदार हलीम तैयार था। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सिर्फ पत्थर डाले थे। मगर सोचने का वक्त नहीं था। इसने जल्दी से चम्मच लिया, बच्चों को जगाया और इनके मुंह में पहला निवाला डाला। वो हलीम इतना मज़ेदार था कि बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। औरत की आंखों में आंसू थे, मगर अब ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने इसकी फरियाद सुन ली थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर माँ की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो हैरान थी कि आखिर ये मौजज़ा कैसे हुआ। रात को इसने चूल्हे पर सिर्फ पानी और पत्थर चढ़ाए थे, मगर सुबह जब ढक्कन खोला तो अंदर खुशबूदार हलीम तैयार था। ये अल्लाह का कोई खास करम था। इसने दिल ही दिल में सोचा और हाथ धोवा के लिए उठा दिए। या अल्लाह, अगर ये तेरी रहमत है तो मुझे और मेरे बच्चों को मजीद आजमाइश में ना डाल। बच्चों ने पेट भरकर खाया और खुश होकर माँ के गले लग गए। कई दिन बाद इन्होंने इतना मज़ेदार खाना खाया था। औरत को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ, मगर इसने देचकी को साफ किया और सोचा, क्या ये फिर से ऐसा कर सकती है? इसने हिम्मत करके दोबारा देचकी में पानी डाला, चंद पत्थर रखे और चूल्हे पर रख दिया, फिर आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ मांगी। कुछ देर बाद जब इसने ढक्कन खोला तो अंदर वही मज़ेदार हलीम मौजूद था। ये वाकई कोई मौजज़ा है। वो हैरत से बड़बड़ाई। ये मौजज़ा देखकर औरत की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, इसने सोचा, मगर फिर इसका दिल मचला। ये खाने की नेमत सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्या मुझे दूसरों को भी खिलाना चाहिए? ये ख्याल आते ही वो सोच पे पड़ गई। चंद पड़ोसी ने कभी इसकी मदद नहीं की थी, क्या वो इनके साथ इस मौजज़े को बांट सकती है? अगर मैं दूसरों को बताऊँ तो कहीं लोग ये नेमत मुझसे छीन ना ले। मगर फौरन इसने इस वसवसे को झटक दिया, अल्लाह ने अगर मुझे ये रहमत दी है तो मुझे सिर्फ बांटना चाहिए। वो उठी, देचकी को साफ किया, बड़ी एहतियात से सलीम को एक बड़े बर्तन में निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जा पहुंची। पहले तो औरत के दिल में डर था कि कहीं वो लोग इसे झड़क ना दे, मगर हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसका चेहरा सख्त और नजरें बेहिस थी। क्या है? बूढ़ी औरत ने करख्त लहजे में पूछा। गरीब औरत ने हाथ में पकड़े बर्तन की तरफ इशारा किया, ये मैंने पकाया, अगर आप चाहें तो खा सकती हैं। बूढ़ी औरत ने तंजिया हंसी हंसी, अरे पहले खुद तो खाने को नहीं होता था, अब खैरात बांटने निकली हो? ये सुनकर औरत के दिल को धचका लगा, मगर इसने नरमी से कहा, अल्लाह की रहमत बांटने से बढ़ती है, प्लीज़ ले लें। बूढ़ी औरत ने कुछ लम्हे सोचा, फिर लापरवाही से बर्तन पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद वो हमें हकीर समझते हैं, मगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। औरत ने अपने दिल को तसल्ली दी और वापस आ गई। अगले दिन जब बूढ़ी औरत ने वो हलीम खाया तो वो हैरान रह गया। ऐसा मज़ेदार हलीम इसने पहले कभी नहीं खाया था। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता गाँव में फैलने लगी कि गरीब औरत के घर से हर रोज़ गर्म और मज़ेदार खाना निकलता है। जो लोग पहले इसे दुत्कारते रहते थे अब हैरत में मुब्तला थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। कुछ लोग इसके घर के आसपास मंडलाने लगे, कुछ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और कुछ हसद में जलने लगे। लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि वो गरीब औरत जिसके पास कभी चूल्हे में जलाने की लकड़ी भी नहीं होती थी, अब रोज गर्म और मजेदार खाने बांट रही है। कुछ लोग हैरान थे, मगर ज्यादातर लोग शक में पड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था। गाँव की एक औरत ने दूसरी से कहा, लगता है किसी ने मदद कर दी है या फिर कहीं से दौलत आ गई है। दूसरी औरत ने शक का इजहार किया, कहीं ये जादू तो नहीं? एक बूढ़े शख्स ने सरगोशी की। यही वो वक्त था जब हसद ने लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी, जो कल तक इस औरत को देखना भी पसंद नहीं करते थे और अब इसके राज को जानने के लिए बेचैन हो गए थे। एक दिन दो औरतें इसके दरवाजे पर आईं। वो दोनों वही थी जो पहले इसका मजाक उड़ाती थी। बहन, हमें मालूम हुआ है कि तुम हर रोज खाने बांट रही हो। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ने मीठे लहजे में कहा। दूसरी औरत ने मौका देकर बात बढ़ाई, हम सोच रही थी कि तुम हमें भी ये राज बता दो कि आखिर तुम्हारे पास ये सब खाने कहाँ से आ रहे हैं। गरीब औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत सबके लिए होती है, मगर तुम्हें कुछ खास मिल गया है। इनमें से एक औरत ने शक भरी नजर से कहा, हाँ, हमें भी वही तरीका बता दो ताकि हम भी फायदा उठा सके। दूसरी ने चालाकी से कहा। गरीब औरत जानती थी कि इनका दिल साफ नहीं है। वो सिर्फ जानना चाहती थी कि आखिर वो कैसे बगैर किसी मेहनत के खाने हासिल कर रही है। अगर ये अल्लाह का करम है तो हमें इस राज को किसी गलत नीयत वाले के हवाले नहीं कर सकते। इसने
نے دل میں سوچا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، یہ سب صرف دعا اور اللہ کا کرم ہے، اگر تم بھی دل سے دعا کرو گی تو تمہیں بھی ملے گا۔ یہ سن کر دونوں عورتیں مایوس ہو کر چلی گئی، مگر اب ان کے دل میں ایک نئی سازش جنم لے چکی تھی۔ رات کے وقت جب عورت اور اس کے بچے سوئے ہوئے تھے تو وہی دو عورتیں دبے پاؤں اس کے گھر کے قریب پہنچی۔ ہمیں بس وہ دیچکی چاہیے، اگر یہ واقعی کوئی جادوئی چیز ہے تو یہ ہمارے بھی کام آ سکتی ہے۔ ایک نے سرگوشی کی، بالکل یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، نہ کہ اس غریب کے لیے۔ دوسرے نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکا، عورت اور بچے بے خبر سو رہے تھے۔ چولہے کے پاس وہ دیچکی رکھی ہوئی تھی جس میں کھانے کی برکت تھی۔ آہستہ سے انہوں نے دروازہ کھولا اور دیچکی اٹھا لی۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے کام کرتی ہے۔ چوری کر کے وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی عورتوں نے دیچکی کو پانی سے بھرا، ان میں رنگین پتھر ڈالے اور چولہے پر رکھ کر انتظار کرنے لگی۔ اب ہمیں روز کھانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، ایک نے خوش ہو کر کہا۔ وقت گزرتا گیا مگر اندر سے کوئی خوشبو نہ آئی۔ وہ بار بار ڈھکن اٹھا کر دیکھتی رہی مگر اندر وہی پانی تھا جو پہلے تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں حیران تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور کچھ بھی نہ بنا تو غصے میں آ کر ایک عورت نے دیچکی میں چمچ مارا۔ اچانک دیچکی زور سے پھٹکی اور اندر کا کھولتا ہوا پانی ان دونوں پر گر گیا۔ وہ چیختی رہ گئی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف غریب عورت جب صبح اٹھی تو دیچکی غائب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے دل میں فوراً وہی عورتیں آئیں مگر اسے فکر نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل طاقت دیچکی میں نہیں بلکہ اس کی سچی دعا میں تھی۔ اس نے ایک عام سی مٹی کی ہانڈی لی، پانی ڈالا اور وہی دعا مانگی جو ہر رات مانگتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ڈھکن کھولا تو اندر وہی خوشبودار حلیم موجود تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے جو کسی برتن کا محتاج نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اب اور بھی زیادہ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے لگی اور پہلے سے کہیں زیادہ غریبوں کو کھلانے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور غریب عورت اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی برکت کے ساتھ چلا رہی تھی۔ وہ ہر روز بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی اور اب وہ مزید غریبوں کو بھی کھلانے لگی تھی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تب خاموشی سے اس کی سخاوت دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا دل اب بھی اداس تھا۔ اس کا شوہر رحمت جو بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ کہاں تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ رحمت واپس آئے مگر ساتھ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ اگر وہ واپس آ کر مجھ سے یہ نعمت چھیننے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ ایک دن جب وہ چولہے کے قریب کھڑی کھانا نکال رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ عام طور پر جو لوگ کھانے کے لیے آتے تھے وہ چپ چاپ آ کر دستک وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، مگر یہ دستک کسی اجنبی کی لگ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا کمزور اور گرد میں لت پت آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کی شدت تھی، جسم کانپ رہا تھا اور کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بی بی کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے نحیف آواز میں کہا۔ عورت کے دل میں ہمدردی جا کے اسے دروازہ کھول دیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، میں ابھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے چولہے کے قریب کی دیچکی کا ڈھکن اٹھایا اور ایک پلیٹ میں حلیم نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھا شخص جیسے ہی پہلا نوالا کھانے لگا اس کے ہاتھ رکے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتے ہونٹوں سے بولا، یہ ذائقہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے میری بیوی بناتی تھی۔ عورت کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز، یہ لہجے، اس نے غور سے بوڑھے کو دیکھا جو اب اپنی میلی پگڑی اتار کر آنسو پوچھ رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمت تھا۔ رحمت کی یہ حالت دیکھ کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہی شخص تھا جو ایک وقت انہیں بھوکا اور غربت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اللہ نے میرے سبق کا صلہ دیا مگر رحمت کو کیسے آزمائش میں ڈال دیا۔ رحمت نے آہستہ آہستہ کھانے کے چند نوالے کھائے، پھر نظریں جھکا کر کہا، میں شرمندہ ہوں، میں تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا مگر مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی کام مل جائے مگر ہر جگہ دھکے کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میرا سب سے بڑا اثاثہ تو میرا گھر، میری بیوی اور میرے بچے تھے۔ عورت چپ چاپ سنتی رہی۔ کیا مجھے معاف کر سکتی ہو؟ رحمت نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب آسان نہیں تھا۔ وہ دن یاد آئے جب بچے بھوک سے بلک رہے تھے، جب اس نے چولہے پر پتھر پکائے تھے، جب اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن پھر اللہ کی رحمت یاد آئی، وہ معجزہ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ کیا وہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو قبول کر کے شوہر کو معاف کر سکتی تھی یا پھر وہ بھی اسے دھتکار دیتی جیسے دنیا نے ایک وقت میں اسے دھتکارا تھا؟ عورت نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے چولہے کے قریب جا کر وہی پرانی دیچکی اٹھائی جس میں ابھی بھی حلیم موجود تھا۔ یہ لو کھا لو۔ اسے دیچکی رحمت کے سامنے رکھ دی۔ رحمت حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ جس رب نے مجھے بھوک میں کھلایا میں اس کی رحمت کو نظر انداز نہیں کر سکتی، مگر اب یہ گھر صرف تمہاری محنت سے چلے گا۔ رحمت کی آنکھوں میں شرمندگی اور ممنوعیت کے آنسو تھے۔